हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं। तो आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य कथा का 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले जान लेते हैं आज की तिथि के बारे में और उसके कुछ शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, वार है सोमवार, और आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:11 से लेकर के 4:51 तक। सूर्य उदय होगा सुबह 5:32 पर और शाम को सूर्य अस्त होगा 7:22 पर। आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक। अमृतकाल का समय रहेगा शाम 6:02 से लेकर के शाम 7:27 तक। स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 5:32 से लेकर के सुबह 5:41 तक। अमृत सिद्धि योग रहेगा सुबह 5:32 से लेकर के सुबह 5:41 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:45 से लेकर के दोपहर 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:20 से लेकर के शाम 7:41 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:16 रहेगा 6:48 रात्रि तक। उसके बाद आकाश में होगा। भद्रावास स्वर्ग में रहेगा सुबह 8:39 तक। और जब भद्रावास स्वर्ग में होता है तो पृथ्वीवासियों के लिए यह शुभ माना जाता है। और शिववास रहेगा शमशान में रात्रि 6:49 तक। इसके बाद गौरी के साथ रहेगा। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की तिथि के बारे में कुछ जानकारियां। और आज हम सुनेंगे सबसे पहले सीता माता नित्य-नेम की कथा, उसके बाद सुनेंगे हम 14वां अध्याय। इस कहानी में सीता मैया कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक समय भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता मैया कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले, तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां पर औरतें आएंगी पानी भरने को तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। सीता मैया कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बहू से बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। वह बोली, अगर मैं तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर हो जाएगी और मेरी सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। जब घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर उसकी सास बोली, बहू आज किसका दोष सिर ले आई। तब बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, मुझसे कह रही थी मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले, मैंने नहीं सुना तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता मैया कुएं की पाल पर बैठी पाई। सीता मैया ने कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। तब वह सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुनूंगी। सीता मैया ने अपनी कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। जब घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। यह सब देखकर उसकी बहू बोली, सासू जी तुम ये कैसे करके लाई। तब सास ने कहा, बहू तुम दोष लगा कर लाई थी और मैं दोष उतार के आई हूँ। तब बहू बोली, ऐसी वो कौन थी। सास ने कहा, वो सीता माता थी जो पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी का वास कर दे, अन्नपूर्णा का वास कर दे और मन में जो भी कोई इच्छा उसे पूर्ण कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी फिर तो ऐसी कहानी मेरे को भी सुना दो। सास बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम।
बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। अब दोनों सास बहू सुबह जल्दी उठती, नहाती, पूजा पाठ करती और सीता माता नित्य की कहानी कहती। सीता माता ने प्रसन्न होकर उनके अटूट भंडार भर दिए। एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन आई। बोली, बहन जरा आंच दे दे। वे बोली, अभी तक हमने आंच नहीं जलाई है। फिर पड़ोसन बोली, तो फिर तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वे बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता ने नित्य की कहानी कही। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? वे बोली, इससे घर में अटूट भंडार भरते हैं, लक्ष्मी का वास होता है, अन्नपूर्णा का वास होता है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मन में जो कोई इच्छा हो पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन बोली, अच्छा बहन, फिर तो ऐसी कहानी मेरे को भी सुना दो। वे बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी रोजाना सीता माता नित्य नेम की कहानी कहने लगी। सीता माता ने प्रसन्न होकर उसके भी अटूट भंडार भर दिए। अब तो पूरे नगर में सीता माता नित्य नेम की कहानी की चर्चा होने लगी। सभी नगर के लोग सीता माता नित्य नेम की कहानी कहने लगे। सीता माता ने प्रसन्न होकर उन सभी के अटूट भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उन सब के अटूट भंडार भरे, हमारे भी भरियो। कहते सुनते हुंकारे भरते के भरियो। बोलो सीता माता की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम। और अब सुनते हैं अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, अपने भगवान श्री हरि के वामन अवतार की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है। यह कथा केवल एक अवतार की कथा नहीं, बल्कि भक्त के विश्वास, तपस्या और भगवान की करुणा का अमर प्रमाण है। जो श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है, उसके जीवन से निराशा दूर होती है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। अब आगे की कथा सुनते हैं। माता अदिति की कठोर तपस्या। महर्षि कश्यप के उपदेश के अनुसार माता अदिति ने 12 दिनों तक तपयोव्रत का पालन प्रारंभ किया। वे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पवित्र नदी में स्नान करती, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करती और भगवान श्री विष्णु की मूर्ति के सम्मुख दीप धूप पुष्प और तुलसी अर्पित करती। वे बार बार यही प्रार्थना करती, हे जगत के पालनहार, हे लक्ष्मीपति नारायण, यदि मैंने जीवन में कभी कोई पुण्य किया है, यदि मेरी भक्ति निष्कपट है, तो मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, धर्म की पुनः स्थापना कीजिए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उनका मन विचलित नहीं होता। दिन में केवल दूध का सेवन करती और शेष समय जप, ध्यान तथा स्तुति में बिताती। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवताओं, ऋषि और गंधर्वों ने भी उनकी भक्ति की प्रशंसा की। पृथ्वी, आकाश और दिशाएं जैसे उस तप की ऊर्जा से आलोकित हो उठी। उधर वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय भगवान ने ध्यान लगाया और माता अदिति की निष्कपट भक्ति को देखा। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप किस भक्त का स्मरण कर रहे हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, मेरी परम भक्त अदिति अपने पुत्रों के लिए तप कर रही है। उनका प्रेम निष्काम है। अब समय आ गया है कि मैं उनके व्रत को सफल करूं और धर्म की पुण्य रक्षा करूं। इतना कहकर भगवान अपने दिव्य स्वरूप में माता अदिति के आश्रम पहुंचे। माता अदिति को भगवान श्री हरि का दिव्य दर्शन। एक दिन जब माता अदिति भगवान का ध्यान कर रही थी, तभी आश्रम में अद्भुत प्रकाश फैल गया। पक्षियों का कलरव शांत हो गया। मंद मंद सुगंधित पावन हवा बहने लगी। देवताओं ने आकाश में पुष्प वृष्टि की। माता अदिति ने आंखें खोली तो उनके सामने 4 भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु खड़े थे। पीताम्बर धारण किए हुए, श्री वत्स चिन्ह से शोभायमान, कौस्तुभ मणि से अलंकृत, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए। भगवान के तेज के सामने हजारों सूर्यों का प्रकाश भी फीका प्रतीत हो रहा था। माता अदिति तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। माता अदिति ने प्रार्थना की और आंखों में आंसू भरकर वे बोली, हे नारायण,
आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपके दर्शन से मेरे सभी दुख दूर हो गए हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों को उनका धर्म और स्वर्गलोक वापस मिल जाए। भगवान ने अत्यंत करुणा से कहा, हे माता, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार धारण करूंगा। उसी रूप में मैं दैत्यराज बलि के पास जाऊंगा और बिना युद्ध किए देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाऊंगा। यह सुनकर माता अदिति आनंद से अभिभूत हो गई। भगवान का घर में प्रवेश करना। भगवान श्री हरि ने अपना दिव्य तेज माता अदिति के हृदय में स्थापित कर दिया। उसी क्षण समस्त ब्रह्मांड में शुभ संकेत दिखाई देने लगे। नदियों का जल निर्मल हो गया। वृक्षों में बिना ऋतु के फूल खिल उठे। गोए अधिक दूध देने लगी। ऋषियों की समाधि और गहरी हो गई। देवताओं के मुख पर आशा लौट आई। महर्षि कश्यप ने ध्यान द्वारा जान लिया कि स्वयं भगवान उनके पुत्र बनने वाले हैं। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह हमारे कुल का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का सौभाग्य है। श्री वामन भगवान का दिव्य जन्म। समय आने पर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के पावन दिन अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से भगवान श्री विष्णु ने अवतार लिया। प्रारंभ में वे अपने चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवताओं ने शंख बजाए, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। ब्रह्मा जी, महादेव, इंद्र तथा सभी देवता उनके दर्शन के लिए उपस्थित हुए। किंतु अगले ही क्षण भगवान ने अपनी योग माया से एक छोटे तेजस्वी ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण कर लिया। उनका शरीर छोटा था किंतु उनका तेज अनंत था, इसलिए उनका नाम पड़ा वामन। देवताओं का हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। भगवान के अवतार का समाचार सुनते ही देवता प्रसन्न हो उठे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब हमें विश्वास है कि धर्म की विजय निश्चित है। भगवान मुस्कुराए और बोले, इंद्र, धैर्य रखो। इस बार विजय शस्त्रों से नहीं, धर्म, विनम्रता और सत्य से होगी। देवताओं ने भगवान की जय जयकार की। जय श्री वामन भगवान, जय श्री हरि, जय त्रिविक्रम। वामन भगवान का उपनयन संस्कार। जब भगवान वामन कुछ बड़े हुए तब महर्षियों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। इस अवसर पर सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी ओर से दिव्य वस्त्रें भेंट की। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। महर्षि कश्यप ने कमरबंद पहनाया। माता अदिति ने कौपीन और वस्त्र दिए। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण कराया। सूर्य देव ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। चंद्रदेव ने दंड प्रदान किया। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। सरस्वती ने वाणी का आशीर्वाद दिया। अब भगवान पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में तेज से दीप्तिमान दिखाई देने लगे। राजा बलि के यज्ञ का समाचार। उसी समय भगवान को ज्ञात हुआ कि दैत्यराज बलि भृगु कच्छ में महान अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। हजारों ब्राह्मण, ऋषि और विद्वान वहां उपस्थित थे। राजा बलि ने संकल्प लिया था, आज जो भी याचक मेरे द्वार पर आएगा मैं उसे निराश नहीं लौटाऊंगा। भगवान वामन मुस्कुराए और वे समझ गए कि यही समय है जब बिना युद्ध, बिना रक्तपात और बिना किसी हिंसा के धर्म की पुनः स्थापना की जाएगी। अपने हाथ में कमंडल, दंड और छत्र लेकर भगवान वामन उस महान यज्ञ की ओर चल पड़े। उनके प्रत्येक कदम के साथ पृथ्वी धन्य हो रही थी। देवता आकाश से उन्हें निहार रहे थे और ऋषि मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। आज एक अद्भुत लीला प्रारंभ होने वाली है। तो प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री वामन भगवान और जय श्री हरि जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।